हेलो गाइस, तो आज स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो जो है डिजक्स्ट्रा थ्योरम। अब इसके अंदर हमने करना क्या होता है और यूज़ किस लिए होता है। ये यूज़ होता है शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए। अब देखें, जब आपके पास दो तीन रास्ते हैं किसी भी चीज़ के, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? आप प्रेफर करेंगे सबसे छोटा रास्ता, ताकि आपका जो वैल्यूज़ हैं, ये जो भी फ्यूल है जो भी है, वो आपका कम से कम यूज़ हो। तो ये इसीलिए यूज़ होता है और ये एल्गोरिथम इसने बनाया ताकि कंप्यूटर भी ये काम कर सके। कंप्यूटर ने एक लोकेशन से दूसरी जगह पे जाना है तो वो कोई लंबे प्रोसीजर में ना डले, वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ले। इसने इसलिए एक एल्गोरिथम बना दिया जिसको हल करने का तरीका जो है वो मैं आपको सिखाने लगा हूँ। इसी तरह पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है, आपको एक ग्राफ टाइप बना होता है, उसके अंदर वर्टिसेस पे लिखी होती हैं कुछ वैल्यूज़ और उनका एजिस के ऊपर उनकी वैल्यू लिखी होती है कि ये इनकी वैल्यू है जी। तो इसको ए से बी पे जाने के लिए इतना यूज़ करना पड़ेगा, बी से सी पे जाने के लिए इतना यूज़ करना पड़ेगा। अब इसने हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट भी दे दिया। इसने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया ए, कि जो ए है आपने स्टार्ट हमेशा ए से करना है। कहीं भी जाना है आपने, तो हमारा आपका घर है ए, तो मैंने जाना है कहीं भी, तो मैंने कहीं भी जाना होगा तो मुझे अपने घर से कहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गई इतनी बात। अब इसको हम सोल्व करने लगे हैं, तो सोल्व करने का तरीका कुछ ऐसे है। अब देखें, मैंने अपने घर पे ही रहना है या मैंने ए से ए पे ही आना है, तो मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? ज़ीरो, क्योंकि मैं तो कहीं जा ही नहीं रहा। मैं तो अपनी, मेरा जो डिस्टेंस है वो तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो अपनी लोकेशन पे ही रह रहा हूँ। तो बाकी कहीं भी मैंने जाना है, मैं बहुत ही आलसी टाइप हूँ। तो इसका मतलब मुझे ऐसा लगेगा यार बहुत ही दूर है सबके घर, तो अपने घर ही रहो यार, वहीं ठीक है। तो अब देखें, अगर मैंने कोशिश कर ही ली यार, मैं कहा नहीं यार मेरा दोस्त है बी, तो मैंने उसके पास जाना है। पहले तो देखना ए के साथ जुड़ कौन कौन रहा है। एक साथ एक तो बी जोड़ रहा है, दूसरा ई जोड़ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या कर लेना है, कोई देखना है तरीका कि मैंने अब ए से बी पे जाना है, तो मुझे कितना चलना पड़ेगा? 4। ठीक है, छोटी वैल्यू ले लेनी है, ए की वैल्यू 0 है ना, तो मैंने इस टाइम ए ले लिया। तो ए से मैं आगे जा रहा हूँ, ए से साथ जुड़ कौन कौन रहा? बी और ई जोड़ा है। तो मैं बी पे जाने के लिए मुझे ए से कितनी चाहिए? 4। और ए से मुझे ई पे जाने के लिए कितनी चाहिए? ई पे जाने के लिए चाहिए 5। तो ये मुझे दो पता चल गए रास्ते कि मुझे बी पे जाना होगा तो 5 से जाना पड़ेगा, और अगर मैंने ई पे जाना है तो मुझे, अब देखें ए से मैं और कहीं पे नहीं जा सकता डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब कि डायरेक्ट ए के साथ जो कनेक्टेड है वैसा कोई वर्टिसेस इसके साथ नहीं कनेक्ट। ठीक है, तो अब जो मैं करूँगा, क्या करूँगा, जो मेरी पहली की वैल्यूज़ है ना ऊपर वाली, वो मैं सारी की सारी ना वापस लिख दूँगा। ठीक है, ये देखिए ऊपर से नीचे मैंने उतार ली। अब देखें, अब मेरे पास जो जी ए था उसको तो मैंने यूज़ कर लिया, उसके कंसेक्टिव जो है थे एजिस वो तो मैंने यूज़ कर लिए हैं। तो अब इनमें से मैं देखूंगा इस टाइम मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, 4 और 5। 4 को किसका है? बी का। देखें बी, तो बी के साथ कौन कौन कनेक्ट है मैं ये देखूंगा। बी के साथ इस टाइम कौन कनेक्ट है? बी के साथ इस टाइम कौन कनेक्ट है? एक तो सी कनेक्ट है, ठीक है, और दूसरा कौन कनेक्ट है? एफ, डायरेक्ट जो कनेक्ट है। और ए से तो हमने आना ही आना है। अब मैंने बी से सी पे जाना है, तो देखें स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ए, तो मुझे ए से बी पे जाना पड़ेगा 4, उसके बाद मैं सी पे जाऊँगा तो ये 4 और 2 6 हो जाएगा। तो मुझे कितना डिस्टेंस कवर लगा? मुझे डिस्टेंस लगा ये 4 और 2 6 सी पे जाने के लिए। कहाँ से? ए से बी पे और बी से सी पे। मुझे कितना डिस्टेंस लगा? 6। और अब देखें, मैंने अगर एफ़ पे जाना हो तो मैं पहले ए से बी पे जाऊँगा, ठीक है, बी का कॉन्जेक्टिव जो है, फिर बी से मैं कहाँ जाऊँगा? एफ़ पे। तो ये 4 और 6 कितना हो गया? ये हो गया 10। तो ये मैं इसे 10 का अगर मैं यूज़ करूँगा तो मैं कहाँ पे पहुँच जाऊँगा? बी से, ए से स्टार्ट किया मैंने, बी पे गया, बी से मैं गया एफ़ पे। ठीक है, एफ़ में मैंने जाना था, तो मुझे कितना डिस्टेंस कवर है? 4 और 6 10 हो गए। तो एफ़ में मैं कैसे पहुँचूँगा? 10 पे। अब देखें, अब जो हमारा बी है उसके भी मैंने कंसेक्टिव कंप्लीट कर दी हैं। अब बी और किसी से भी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। तो आगे चलते हैं, बाकी वैल्यूज़ वैसे उतार दी जिस हमने पहले किया है। ये देखें, अब हमारा क्या यूज़ हो गया है? ये और ये यूज़ हो गए हैं, तो मैंने बाकी वैल्यूज़ उतारनी है। अब ये मैंने बाकी वैल्यूज़ उतार दी। अब देखें नेक्स्ट मेरे साथ क्या है? 6 5 और 10। तो अब मैं किसको यूज़ करूँगा? देखें यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू लेते जाना है आपने, यही एल्गोरिथम का रूल है। अब यहाँ पे देखें 0 और 4 तो हमने यूज़ कर लिए हुई हैं, ठीक है। आगे है 6 5 और 10। 5 सबसे छोटी है, 5 किसकी वैल्यू है? ए की, ठीक है। तो मैं ई पे चला जाऊँगा। अब ई के कॉन्जेक्टिव कौन कौन है? ई से ए पे तो आगे 5 वो हमें पता है कि ए से हमने ई पे बना है, तो 5 क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ही वो है। अब देखें, अब आगे में ई से के साथ कौन कनेक्ट है? डायरेक्ट सी कनेक्ट है और एफ़ कनेक्ट है।
अब मैंने ई से जाना है सी पे, तो स्टार्टिंग पॉइंट ए है, ए से मैं ई पे आऊँगा फिर सी पे जाऊँगा, तो 5 और 1 6। तो मेरे पास पहले भी जो रूट है वहाँ पे भी मुझे 6 ही यूज़ करना पड़ा, इसलिए मैं 6 को एज इट इज़ लिख दूंगा, क्योंकि ये मेरी वही प्रॉपर वैल्यू जो पहली थी वही आ गई है वापस। अब देखें ये तो हमारा होगा कि दोनों बराबर रास्ते थे, तो हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अगर तो कोई बड़ा रास्ता होगा तो हम पहले वाला ही प्रेफर करेंगे, और अगर कोई छोटा होगा तो छोटे वाले को ही प्रेफर करेंगे, क्यों यही इस एल्गोरिथम का रूल है। अब देखें आगे मैं एक तो सी तो हो गया, ये तो हमने यूज़ कर लिया कि सी वाला यूज़ कर लिया। अब आगे कौन सा रास्ता है, मैं ई से अगर एफ़ पे जा सकता हूँ, ठीक है, यही दो रास्ते थे, यहाँ तो सी पे जा सकता है, यहाँ एफ़ पे। अब देखें ए से मुझे 5 यहाँ आना पड़ा, फिर 8 यहाँ, 8 9 10 एंड 13। तो मेरे पास पहले ही एक रास्ता है एफ़ तक जाने का जो कि है 10, तो मैं यहाँ पे 13 वाला रूट नहीं लूँगा, मैं कौन सा रूट लूँगा, यही वाला 10 वाला, जिससे मैं पहुँच सकता हूँ। अब देखें ये भी हो गया, इसको भी एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि ये भी हमने यूज़ कर लिया है। ये भी छोटा रास्ता है, तो हम 13 वाला प्रेफर नहीं करेंगे, हम छोटा रास्ता ही यूज़ करेंगे। चलें अब इसके भी कोई कंसेक्टिव नहीं बचे, तो हम इसकी भी वैल्यूज़ को वैसे ही नीचे उतार देंगे। 0 भी यूज़ हो चुका है, 4 भी यूज़ हो चुका है और 5 भी यूज़ हो चुका हुआ है, और ये आ गया इन्फिनिटी का साइन। अब देखें इनमें से कौन सी छोटी वैल्यू रह गई जो हमने यूज़ नहीं की, 6 और 10। 6 किसकी वैल्यू है, 6 वैल्यू है सी की। तो सी से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, सी से एक तो हम जा सकते हैं ई पे, और दूसरा कहाँ जा सकते हैं, डी पे, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कौन सा है, ए। अब देखें सी से मैंने डी पे जाना है, 4 2 एंड 3, ये कितने हो गए, 6 और 3 9, तो मैं 9 आ गई मेरे पास वैल्यू कि डी पे जाना हो अगर मैंने ए से, तो मुझे 9 यूज़ करना पड़ेगा, और मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, डी पे। अब देखें सी से और मैं कहाँ जा सकता हूँ, ई पे, तो ये क्या है 4 2 6 6 और 1 7, तो मुझे 7 यूज़ करना पड़ेगा ई तक पहुंचने के लिए, लेकिन ई के लिए मेरे पास पहले रास्ता है 5 वाला, तो मैं कभी भी इतना बड़ा रास्ता यूज़ नहीं करूँगा, मैं अपना 5 वाला ही यूज़ करूँगा। तो ये मैंने 5 को एज इट इज़ लिख दिया। अब देखें हमारे पास बाकी और तो कोई कंसेक्टिव नहीं रह गया सी के साथ जो जुड़ा था, नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को वापस वैसे ही लिख देंगे। अब हमने कौन सी वैल्यू यूज़ कर ली है, 5, तो ठीक है। अब ये हम इसको नीचे लिख देते हैं यूज्ड वैल्यूज़, 0 4, ये आ गई 6 और 10। अब देखिए इनके अंदर से कौन कौन सी यूज्ड नहीं है, इसके अंदर से यूज्ड नहीं है कौन सी, सी भी हमने यूज़ कर लिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि सी के ज़रिए हमने इस दफ़ा जो ये नया रास्ता है वो निकाला है। अब जो अगली आ गई है हमारे पास वैल्यू छोटी, वो 9 और 10 में से 9 है, तो 9 किसकी वैल्यू है, 9 वैल्यू है डी की। तो डी किस किस के साथ कनेक्ट है, डी तो एक कनेक्ट है एफ़ के साथ, ठीक है, और डी कनेक्ट है सी के साथ। अब सी का तो हमारे पास पहले ही रास्ता मौजूद है, अब देखते हैं अगर तो ये छोटा होगा तो हम ये यूज़ कर लेंगे। तो डी से देखें मुझे ए से स्टार्ट करने पड़ेगा, या तो यहाँ से आना पड़ेगा या तो यहाँ से आना पड़ेगा। तो ये 4 2 और 3, 9 वाला छोटा रास्ता है, और ये 5 3 और 7 ये तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं 9 वाला ही रखूँगा अपने पास, ताकि मेरा 9 वाला ही मेरे पास वे रहे। तो मैं 9 वाला ही चूज़ करूँगा डी तक जाने के लिए। अब अगला रास्ता है एफ़ तक जाने के लिए, तो यहाँ से 4 2 3 9 9 एंड 7, 9 एंड 7 कितने हो गए, 16। तो फिर 16 मैं यूज़ करूँगा तो मैं पहुँचूँगा कहाँ पे, एफ़ पे, लेकिन मेरे पास पहले एक रास्ता है जिसके अंदर सिर्फ मुझे 10 यूज़ करना पड़ा है, और मैं एफ़ तक आ रहा हूँ, तो मैं कौन सा यूज़ करूँगा, 10 वाला ही। तो ये हमने क्या कर लिया है, इस टाइम सारे के सारे शॉर्टेस्ट रूट जो है हमारे वो मैंने निकाल ली हैं। अब हमारे पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं जिसका हमारे पास लॉन्ग पाथ हो। अब इन सारे पाथ्स को ना इस तरह आपने लिख देना है एक स्कीम के साथ, कि देखिए मैं सबसे पहले ए से मैंने ए पे जाना था, ठीक है, तो मुझे कितना लगा, 0 लगा मेरा फ्यूल। फिर ए से मैंने अब बी पे जाना था, तो मैं कैसे जाऊँगा, ए से मैं गया बी पे, और मुझे कितनी वैल्यू यूज़ करनी पड़ी, 4। अब मैंने जाना था सी पे, तो मैं ए से सी पे कैसे गया हूँ, मैं ए से बी पे गया और फिर सी पे गया। तो मैंने ये लिख देना है पहले ए, उसके बाद ये ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिख देनी है वो वैल्यू जिनको मैंने यूज़ करते हुए सी तक गया हूँ, ठीक है। बी पहले बी पे गया, फिर सी पे गया, फिर मैं पहुँच गया, तो मैं सी पे जाने के लिए कितनी यूज़ करनी पड़ी, 6, ये लिखी हुई है मैंने, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, ए से मैं डी पे गया, तो ए से डी पे जाने के लिए मुझे कौन सी वैल्यूज़ यूज़ करनी पड़ी, पहले बी, ए से बी पे गया, फिर सी पे गया, और फिर मैं डी पे पहुंच गया, जिसके लिए मैंने कितनी वैल्यू यूज़ की, 9। अब आपने इसको इस तरह लिखना भी है। अब आखिरी जो हमारी ई और एफ रहेगी, तो ई पे मैं कैसे गया, ए का कंसेक्टिव था वो एज, तो मैं वहाँ से डायरेक्ट ही ई पे चला गया, जिसके लिए कितनी वैल्यू यूज़ हुई, 5। अब मैं ए से एफ़ पे कैसे गया, मैं पहले ई पे गया, फिर मैं एफ़ पे गया, और मैं पहुँच गया एफ़ तक, जिसके लिए मैंने कितनी वैल्यू यूज़ की, 10।
तो ये था यार ये एल्गोरिथम जिसके ज़रिए हमने ये एग्जांपल सॉल्व की है, और बहुत ही आसान ये एल्गोरिथम है जिसका नाम तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन क्या है ये एग्जांपल बहुत ही आसान है। इसको आप करना बहुत ईजी वे में मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, आपने इसे कुछ सीखा होगा। अगर आपने इसे कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।